पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रही दवाइयां, चेकअप के लिए करना पड़ रहा लंबा इंतजार। सीसीएन ने लिया पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों का जायजा। केजरीवाल और आतिशी हो सकते हैं गिरफ्तार, पूछताछ के बाद होगी एफआईआर, बयान झूठा हुआ तो होगी कार्रवाई। अशोकनगर में एक युवक को चोरी के शक में पीटा, गंभीर रूप से घायल होने पर युवक की मौत, पुलिस ने हत्या का मामला किया दर्ज। झिलमिल के समुदाय भवन की हालत बेहद खराब, गंदगी की वजह से नहीं हो पा रहा कोई कार्यक्रम, गार्ड ना होने की वजह से छुप छुप कर नशा करने आते हैं लोग। विश्वासनगर में पार्षद से एक स्कूली बच्चे ने की शिकायत, वहां पड़ी गंदगी से लोग काफी परेशान, नाले की सफाई होने के बाद नहीं उठाया जाता है कूड़ा। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष पंडित, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में एक बार फिर एलजी बीके सक्सेना और सीएम केजरीवाल के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। एलजी ने सीएम को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल किए, जिसके जवाब में सीएम ने हेल्थ और फाइनेंस सेक्रेटरी को जिम्मेदार बताया। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों, जीटीबी और हेडगेवार जैसे बड़े अस्पतालों का जायजा लिया, तो वहां आए मरीजों ने कहा कि डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं वह वहां नहीं मिलती, हॉस्पिटल के बाहर जाकर टेस्ट करवाना पड़ता है। वहीं एक मरीज मिला जिसने बताया कि मुझे चेकअप के लिए 2 महीने लग गए हैं और अब इस मरीज को हार्निया चेकअप के लिए जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया है। तो भीड़ तो लगेगी, जब अस्पताल इस तरह के हैं तो भीड़ लगेगी, क्योंकि और या तो इनको बढ़ाएं अस्पताल को, तो ये तो राम भरोसे ही चलता है। इसमें सरकार की कमी है, क्या किया जाए, इसमें मरीज या जनता क्या कर सकती है। 100% बता रहा हूँ कि जांच कर लो, और सब दवाई सप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं दवाई की, डॉक्टर लोगों को बेचते हैं। उन्होंने कह दिया ये अल्ट्रासाउंड में तो क्लियर आएगा नहीं, आप वो कराओ। फिर अब वो उन्होंने मेरे को जीटीबी लिख के दिया ये पड़ता, मैंने कब जाऊँ वहाँ जीटीबी, कह रहा जब दिल करे तब चला, ये रहा देखो वहाँ भेज दिया, ये मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ पड़ा है, अब ये मेरे को इन्होंने वहाँ भेजा है। नाना को दिखाया था, दवाई लेने के लिए गए हैं, दवाई कह रहे हैं कि दवाई अभी है नहीं यहाँ पे, दिखवा के लाओ। 2-3 चक्कर लगवा रहे हैं, कह रहे ये दवाई नहीं है, दूसरी है, दूसरी लिखवा लाओ। वो गए हैं तो इतने में लेके कह दिया भाई ये दवाई ख़त्म हो रही है। मशीनों के बारे में जो भी यहाँ पे टेस्ट लिखते हैं ना, जैसे अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, एक्सरे लिखते हैं, ये बाहर लिख देते हैं कि जीटीबी में करा लो, वहाँ करा लो, यहाँ नहीं करते, रेफर कर देते हैं दूसरी जगह। वर्तमान में सरकार के अंदर हलचल मची पड़ी है हॉस्पिटल को लेके। एलजी ने समन लिख दिया था केजरीवाल सरकार को और केजरीवाल ने उनका जवाब दिया। उसी का जायज़ा लेने आज हम पूर्वी दिल्ली के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों का जायज़ा ले रहे हैं और अभी मैं मौजूद हूँ हेडगेवार हॉस्पिटल के बाहर। और यहाँ पर हमने जब लोगों से बात की, यहाँ ओपीडी के मरीजों से बात करी, एमरजेंसी वाले मरीजों से बात की, तो उन्होंने यही जवाब दिया जो समन में लिखा गया वो सच्चाई है। पूर्ण रूप से दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल रही हैं, मशीनें अंदर ख़राब पड़ी है और एक चीज़ देखी जाती है कि जो स्टाफ का है उसको फैसिलिटी पहले दी जा रही है। अब यहाँ पर भी सरकारी हॉस्पिटल में भी भेदभाव देखने को मिल रहा है। एक मरीज़ मेरे को मिला जिसने दवाई ले आई, आज ही चेकअप कराया, उसकी केवल 2 दवाई लिखी गई जो मात्र 15-20 रुपये की होगी, वो भी इस सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। तो वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मैं विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने बीजेपी पार्टी पर विधायक तोड़ने का इल्जाम लगाया था। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भी कहा था कि 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। बीजेपी पार्टी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और आतिशी पर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पर गई और वहां नोटिस दिया। कुछ वकीलों से बात की क्या क्राइम ब्रांच द्वारा इसकी दिए गए इस नोटिस में केजरीवाल और आतिशी की गिरफ्तारी हो सकती है, तो वकीलों का कहना था कि अभी शिकायत दर्ज हुई है, पहले क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ में बुला सकती है और अगर पूछताछ में इनकी बातें सही साबित नहीं होती तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है, जिसके बाद गिरफ्तारी संभव है। अभी फिलहाल पूछताछ में गिरफ्तारी संभव नहीं है, लेकिन अगर इसका दावा झूठा साबित होता है तो गिरफ्तारी की जा सकती है। बिल्कुल गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाए जाते हैं, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि क्या धारा लग सकती है
और गिरफ्तार करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। ये बताना तो ज़रूरी है ना कि किस सोर्स से कौन से विधायक के सामने ऑफ़र दिया गया 25-25 करोड़ का। अभी तो इन्होंने सिर्फ बता दिया कि हाँ हमारे 7 विधायकों को खरीदने के लिए 25 करोड़ का ऑफ़र दिया, लेकिन ना तो किसी विधायक का नाम डिस्क्लोज़ किया है, ना इसके बारे में कोई और जानकारी दी है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि विधायक वो कौन थे। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत पुलिस अगर किसी व्यक्ति को संदिग्ध मानती है तो उसको बुलाकर बयान दर्ज करा सकती है। उस स्थिति में केजरीवाल और आतिशी जी को ये बुलाकर पूछा गया है कि उनके आरोपों के बारे में क्या तथ्य हैं, और इस बारे में उन्हें एक सवालों की फहरिस्त तैयार की है जिसके बारे में वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। और अगर उसके बावजूद भी उन्हें पाया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। नहीं, इसमें सिर्फ अभी बीजेपी की तरफ से पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दे रखी है, ना कि एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। 41A का एक नोटिस दिया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, वो केजरीवाल और आतिशी ज्वाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ आएगा, उनके पास कोई प्रूफ है रिटर्न में, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो, कोई सीसीटीवी कैमरे की हो, भी ये पर्सन आए थे, उन्होंने डिमांड करी थी, जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक इसमें अभी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई। अगर ये एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रही है तब बीजेपी पार्टी का राइट है वो कोर्ट में 156(3) के एक एप्लीकेशन दे 200 में और उसमें एफआईआर के ऑर्डर कराएं। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के न्यू अशोक नगर इलाके में मोबाइल चोरी के शक में 3 लड़कों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान किशन ठाकुर के रूप में हुई। 30 जनवरी की रात वह मां से कुछ देर में आने की बात कहकर घर से गया था। देर रात वह घर पहुंचा तो गंभीर रूप से घायल था। अपनी मां को बताया कि न्यू अशोक नगर इलाके में ई रिक्शा गैराज में गया था। वहां मोबाइल चोरी के शक में संजीव, सोनू और सुनील ने उनकी डंडों, लातों, घूंसों से पिटाई कर दी और शरीर में काफी हिस्सों में चोट आई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो इसमें वजह पिटाई बताई गई। पुलिस ने किशन की मां सुशील देवी के बयान पर गैर दातन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पूर्वी दिल्ली की झिलमिल बाड़ स्थित समुदाय भवन काफी जर्जर हालत में है। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने इस भवन का जायजा लिया तो पाया कि बिजली की तारें निकली हुई हैं, पानी की मोटर चोरी है, पंखे गायब हैं। जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ का हाल बहुत बुरा है। पहले यहाँ शादी हुआ करती थी, अब फंक्शन करने भी कोई लोग नहीं आते। गरीब परिवार अपने पारिवारिक फंक्शन करने के लिए एमसीडी के समुदाय भवन को ठीक समझते हैं। इसके लिए ये सरकार 31,000 रुपये चार्ज करती है, जिसमें 10,000 रुपये वापस कर देती है। लेकिन जनता को अपने ही पैसे लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। साथ ही सफाई के लिए पानी भी नहीं है, जहां खुद ही टैंकर मंगवाना पड़ता है और सफाई करानी पड़ती है, जिसका ज़्यादा खर्चा आता है। जनता ने बताया कि यहाँ केयरटेकर भी नहीं है और गार्ड भी नहीं है, जिस वजह से लोग यहाँ नशा करने आते हैं। सब यहाँ पे ना तो पानी है, इसकी मोटर भी उखाड़ के ले गए लोग बाग। इसमें कि होते हैं यहाँ के लौंडई हैं, सारा टूटा पड़ा है। अंदर जाकर देखो सारी हालत ख़राब है, सारे गेट टूटे पड़े हैं। सफाई भी आज हुई है, लगा हुआ है सफाई वाला, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं केयरटेकर को देखने वाला। इसको देखो पानी का टैंकर वो अपने आप लेके आता है, बिजली का मीटर वो भी लगवाता, मीटर भी लगवाता और वो भी आता है जनरेटर, दोनों चीज़ें लगवाता है। यहाँ लाइट भी इतनी नहीं मिलती है, सारे पंखे टूटे पड़े हैं, लाइट टूटी ख़राब है अंदर से। गरीब का तो देखो नाम है जी यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पे 31,000 रुपये लगते हैं। 10,000 रुपये उसकी सिक्योरिटी वापस मिलती है, वो भी महीने 6 महीने मिलती है। उसके लिए भी चक्कर काटना, हाँ वो भी 10 चक्कर काटेगा तब जाके। यहाँ पे कोई है भी नहीं जो उसके साइन करके देगा रिसीविंग का, हाँ जी हमारे प्रोग्राम हो गया, हमें साइन करके तो मिलता ही नहीं है कोई। सर ये पूरा कबाड़ खाना बना हुआ है। पहले इसमें मैरिज वगैरह होती थी, बिल्कुल नहीं होती इसमें। सर इसमें ना कोई बिजली है ना कोई पानी है। टॉयलेट इसलिए मतलब सारे टॉयलेट करते हैं, इसलिए उसकी शादी वादी ब्याह करवाना सबने, इसलिए हम इच्छा मतलब हम चाह रहे हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी इसकी साफ सफाई करवाई जाए। इसमें मरम्मत नहीं होती है, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। इसमें जितनी बार कंप्लेंट करी है कि यहाँ पर सारे स्मैकिए आते हैं और ग्रिलें चोरी करके ले जाते हैं। जिम्मे भी लेना चाहिए इनको, जब ये पैसा लेते हैं तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट जो पैसे ले रही है 31,000 रुपये, तो इसकी रिपेयरिंग वगैरह करनी चाहिए। इसमें समर्सिबल चोरी हो चुका है, इलेक्ट्रिक मीटर चालू चोरी हो चुका है। पूर्वी दिल्ली की विश्वास नगर में पार्षद ज्योति रानी का घेराव करते हुए एक स्कूली बच्चे ने कहा कि मैम हमारे स्कूल के सामने कूड़ा हटवा दीजिए। दरअसल ये हम बात कर रहे हैं विश्वास नगर स्थित एक स्कूल की, जो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, जहां पिछले 7 से 8 दिन पहले नाले का कूड़ा आज भी वहीं पड़ा हुआ है। जब यहाँ पढ़ने वाले बच्चों और राहगीरों से बात की तो उन्होंने बताया कि करीब 8 से 10 दिन हो गए हैं यहाँ कूड़ा यूं ही पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी बदबू आती है। अभी हाल ही में 2 दिन बारिश हुई, जिससे यहाँ पर कीड़े भी पड़ने लगे हैं, लेकिन यहाँ कोई कूड़ा करकट उठाने नहीं आता। और दुकानदारों ने बताया कि गंदगी होने से हमारी दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा है। हम रोड पर रेहड़ियां लगाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन इस कूड़े को देखकर कोई भी ग्राहक यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। इस गंदगी से हमारा सामान खराब हो रहा है। दिक्कत सी हो जाती है, गंदगी होती है। 8-10 दिन हो गए इसे, असर तो पड़ेगी।
स्कूल आते हैं या फिर यहाँ पे सुबह सुबह टहलने भी आते हैं, तो स्कूल से बदबू चढ़ती है। ऊपर से कभी कभी यहाँ इतना डेंगू मलेरिया है, हमें बीमारी हो जाती है। इसीलिए आप ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो यहाँ के निगम पार्षद हैं वो इस कूड़े को हटवाएं। वार्ड 207 ज्योति रानी जी से शिकायत की, आपने कूड़ा निकलवाया हमारे स्कूल के सामने से। नहीं, इसको 1 हफ्ता हो गया, निकाल के गए, इसे लेके नहीं गए। इसको लेके जाना चाहिए, इससे बीमारी फैलती है भाईजान। टेंट वाला स्कूल है। 4-5 दिन से निकला कूड़ा, 4-5 दिन हो गए कूड़े निकलने के लिए। यहाँ बदबू हो रही है, निकल रही है, ये तो पानी भर जाए, कोई सफाई करने वाली ना तो करो क्या। ग्राहकी पे क्या असर पड़ रहा है? ग्राहक तो कहाँ आता है गंदगी में, ग्राहक आती ना गंदगी में। पांडवनगर इलाके में स्कूटी सवार बदमाश ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद वह स्कूटी मौके पर छोड़कर पैदल ही भाग गया। घायल युवक को जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल की पहचान मोहित के रूप में हुई है। इसकी हालत स्थिर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 27 जनवरी की रात थाने में मदर डेयरी सुप्रीम सोसाइटी के पास फायरिंग की सूचना मिली थी। कॉलर ने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने एक युवक पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद स्कूटी मौके पर छोड़कर वह फरार हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि घायल पीड़ित को LBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके से पुलिस ने स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। शाहदरा जिले की कृष्णानगर थाना पुलिस ने एक घर में ज्वेलरी और केस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी किया गया कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है। शाहदरा जिले के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 1 फरवरी को ईस्ट आजाद नगर के एक घर में चोरी की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि 5 लोगों को उन्होंने घर की सफाई और कुकिंग के काम पर रखा था। शक है कि उन्होंने अलमारी में रखी कैश और ज्वेलरी चुरा ली। शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई, जिसके लिए टीम का गठन किया गया। टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर आरोपी नमन जैन और शैलेश जैन को मध्य प्रदेश के सागर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नमन के पास से 2 गोल्ड रिंग, 80,000 रुपए कैश, जबकि शैलेश के पास से 2 गोल्ड चेन, चांदी की पायल सहित कई ज्वेलरी बरामद हुई। शाहदरा जिले के थाना मानसरोवर पार्क की पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 105 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई है। शाहदरा जिले के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नीना के रूप में हुई है। शाहदरा जिले के संगठित अपराधी पर अंकुश लगाने के लिए थाना मानसरोवर पार्क की क्रैक टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। गश्त के दौरान शाम करीबन 5:30 बजे उन्होंने देखा कि घर में से एक महिला एक मजदूर को अवैध शराब का क्वार्टर दे रही है। जैसे ही टीम ने आगे बढ़कर उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो शराब खरीदने वाला व्यक्ति वहां से फरार हो गया, लेकिन टीम ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 105 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की गई। पूर्वी दिल्ली स्थित मानसरोवर पार्क की एक सड़क की हालत कई सालों से जर्जर बनी हुई है। ये सड़क मानसरोवर पार्क से स्वामी दयानंद हॉस्पिटल की तरफ जाती है, जिस सड़क से रोज हजारों लोग गुजरते हैं। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत सालों से नहीं हुई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं। पास ही में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन भी है। साथ ही यहाँ कई हॉस्पिटल बने हुए हैं, लेकिन सड़क को कोई नहीं बनवाता है। कई बार तो यहाँ ई-रिक्शा भी पलट जाते हैं। मोटरसाइकिल वाले भी बार बार घायल हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन सड़क नहीं बनवा रहा है। ये रोड मैडम अब ये अंडरपास बना है और यहाँ से लेकर जनरल के चौक तक जाती है। ये परेशानी तो मैडम बहुत है। ये शीला जी के ज़माने में बनी थी रोड और जब से आज तक कोई काम नहीं हुआ। इसमें गड्ढे इतने हैं, हमने ट्रैक्टरों से मलबा मंगा के यहाँ से लेके वहाँ तक डाल रखा है। जो अंडरपास बना हुआ है वहाँ तक हमने डाल रखा है और बहुत दिक्कत होती है। कितने लोग गिरते भी हैं। हमने मलबा इसके अंदर डलवाया था, अब वो बारिश होने से मिट्टी जो डुल गई, रोड़े ऊपर को है और उस पर किसी की भी बाइक है, स्कूटी है, कुछ भी फिसल जाती है। इसमें पानी बहुत भरता है और सड़क बहुत पहले बनी है शीला के ज़माने में, और चौक पे जाओगे आगे तो घोटे घोटे पानी होता है। हाँ, ई-रिक्शा निकलती है और बारिश के 2 दिन बाद तक पानी भरा रहता है और अंडरपास में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। हाँ, लोगों को दिक्कत हो रही है, सभी को दिक्कत होती है। हाँ, चोट भी लगती है, गिरते भी है, सब कुछ होता है और ये रास्ता बहुत चलने वाला है। गाजियाबाद को लोग जाते हैं इधर से निकल के बॉर्डर जाते। हाँ, जर्नल है, GTB है, हिबास है, तीनों हॉस्पिटल का जो इधर से पब्लिक आती है पूरा यही रास्ता है क्लियर। सारी परेशानी हो रही, गड्ढे हो रहे, पानी भर जा, चलना भारी रहे यहाँ को तो बेकार हो रहा मामला सारा। बारिश में बिल्कुल बेकार हो जा, अब सारा कीचड़ हो रहा है यहाँ से वहाँ तक, सब बेकार है मामला। गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ फिसल जा, पानी भरा रहे। हाँ, टेम्पो वगैरह बड़ी छोटी सारी गाड़ियाँ हैं।
बाहुबली एनक्लेव स्थित डीडीए का पार्क काफी दूर तक फैला हुआ है। यूं तो पार्क में हरियाली है, लेकिन पार्क में आने वाले लोग कुत्तों और आवारा लोगों से काफी परेशान है। लोगों का कहना है कि पार्क में एक ही गार्ड है और लोग यहां आकर गंदगी फैलाते हैं। आपको बता दें कि यहां पानी का पंप काफी समय से खराब है, जिस वजह से यहां पानी का छिड़काव भी सीवर के पानी से किया जाता है, जिससे पार्क में काफी बदबू आती है। शाम के समय लोग नशा करने वाले और असामाजिक तत्व यहाँ मौजूद रहते हैं, जिससे यहाँ आने वाले लोग खासकर महिलाएं काफी डरती हैं। यहाँ जॉगिंग ट्रैक भी टूटे हुए हैं और झूले भी टूटे हुए हैं। साथ ही ओपन जिम की भी कई मशीनें खराब हैं, लेकिन कोई यहाँ देखभाल करने वाला नहीं है। ऐसा है, व्यवस्थाएं होती भी हैं, ये नहीं कि व्यवस्थाएं नहीं होती, गवर्नमेंट सारा कुछ करवाती है, बट जो चीज़ किसी को फ्री मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। मिसहैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है। पास में स्कूल के बच्चे हैं, वो दिन में आ जाते हैं, यहाँ बहुत चीज़ें तोड़ देते, जैसे झूले वगैरह हैं, ये जिम में है, सब सामान ये सब तोड़ देते हैं, ठीक से करते नहीं है और इसका मिसहैंडलिंग करते हैं। उसके अलावा जो ये चूहों ने बिल बना रखे हैं, उसके नुकसान ज़्यादा होता है। नुकसान होने के इन द सेंस की दूसरा क्या है, जो पौधों में पानी देते हैं, ये सीवर का पानी लाके कहीं से यहाँ पर ड्रेन करके और उसको फिर वापस इसमें पौधों में पानी देते हैं, उससे बहुत स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और उसके अलावा बेंचेस जैसी कई टूटी पड़ी हैं यहाँ पर। रात में इस टाइम पे ये समझ लो यहाँ पे 6 बजे 5 बजे सारे जो हैं वो नशेड़ी इस्माई के वो आ जाते हैं। पुलिस गश्त भी करती है, अब पता नहीं पुलिस उनसे क्या कहती है क्या नहीं कहती है। 1-2 बार चक्कर भी मारती है पुलिस, ऐसी बात नहीं। हम सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ गंदगी जो है, ये एक तो डॉगियों की वजह से बहुत गंदगी हो रही है इस पार्क के अंदर, है ना। डॉगी बहुत मतलब जो है यहाँ पे डॉगियों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। और दूसरी बात जो है ये है कि यहाँ पे अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन उनके साथ में जो और लोग आ रहे हैं ना, वो बदतमीजी करते हैं, जो दूसरे लोग आ रहे हैं। को लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो ये काम नहीं होगा, है ना। तो लोग इसलिए जो है भाई आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पहली बात तो सारे लोगों में एकता होनी चाहिए और यहाँ पुलिस की पूरी टीम होनी चाहिए। दो राउंड कम से कम होने चाहिए। व्यवस्था तो ये मशीनें टूटी हुई है, कोई ज़्यादा कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। बच्चों के लिए लग जाती है 8 बजे इधर लग जाती है, कॉलोनी का 8 बजे लग जाती है। ये मेन गेट जो है वो खुला रहता है, लेकिन वो भी 8-9 बजे। कितने गेट लगे हुए? गेट तो 1 2 3 4 5 गेट आते हैं, बहुत आते हैं दिन भर। आज नहीं है ना तो ये यहाँ वहाँ भरा हुआ रहता है। अकेला आदमी क्या भगाएंगे हम? और 8-8 10-10 नशा करने वाले रहते हैं, तो पुलिस वाले भी राउंड मारते हैं, लेकिन वो भाग जाता है, फिर आ जाता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।